सुप्रीम कोर्ट में आज 3 जज बेंच जो है बनाया था। आप देखिए कि पैसा कितना है इस व्यक्ति के पास कि मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन बड़े बड़े वकील जो है ये हायर कर रहा है। हाई कोर्ट में भी केस कर रहा है कि मेरी गिरफ्तारी गलत है, सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाया। अभी सुप्रीम कोर्ट का जस्ट जजमेंट आया जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 3 जज बेंच ने कहा है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है झूठ का समय बर्बाद कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट रेमेडी के लिए जाइए और जो आपकी गिरफ्तारी है उस गिरफ्तारी के बारे में आपको जो कुछ भी करना है वो हाई कोर्ट में जाके कहिए। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो गिरफ्तारी हुई है उनकी, उसका जो विषय है वो हाई कोर्ट का विषय है, सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो आप बड़े बड़े वकील को हायर करके कुछ करते हैं, और हाई कोर्ट ने इसका डेट जो है 5 तारीख को दिया हुआ है, रिमांड पर आएंगे और मुझे लगता है कि बेहतर होगा। और जो ईडी ने कार्रवाई की है मुझे लगता है कि उसको सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया है, क्योंकि जिस तरह का करप्शन झारखंड में था और जिस तरह से बड़े दादागिरी के साथ ये करप्शन कर रहे थे, उसकी जो एक परिणति है, माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे, और वो जो इसके खिलाफ रहते हैं, उसका अंतिम समय अब आ गया है। लेकिन सर, इंडिया ब्लॉक के कई ऐसे नेता हैं जो कि सोरेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ये ईडी का दुरुपयोग है। मधु कौड़ा को जेल किसने भेजा? सिप्तेरा जी के यहाँ किसने रेड मारा? कनीमोजी और राजा को किसने जेल भेजा? उस वक्त जो है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा था। ये अपने दिल से जानिए, पराये दिल का हाल कह रहे हैं। ये सभी जो है उसी मानसिकता के रहे हैं। इन्होंने बहुत दबाव की राजनीति की है, एजेंसीज को जो है इन्होंने अपने उपयोग के लिए किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की सरकार है, ये बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। और जो भी चोर होगा, पैसा हमने रख दिया क्या हेमंत सोरेन के यहाँ? 36 लाख रुपया हमने रख दिया क्या? 82 संपत्ति जो है बेनामी हमने रख दी क्या? ये हाई कोर्ट के जजमेंट में जो है, लोकपाल वाले जजमेंट में कहा है कि 82 संपत्ति है तो आप जांच करिएगा ना, इनकम टैक्स में उसको दीजिएगा ना, उसको आप चुनाव आयोग में बताइएगा ना कि हम जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इतनी मेरी संपत्ति है। तो इसलिए अब उनका पाप का घड़ा जो है फट गया है और इंडिया अलायंस के पास अब कोई मौका नहीं है दूसरा। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, वो लगातार प्राइवेट चॉपर में कहीं दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि झारखंड की सरकार स्थिर है, उनके पास एमएलए हैं, वो प्रूफ कर सकते हैं अपनी सरकार? अभी तो शपथ होगा, शपथ के बाद राज्यपाल महोदय ने समय दिया है, 10 दिन का इंतजार करना चाहिए अपने को।